अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और खुशी मुझे पता नहीं किस चीज़ की हो रही है, क्योंकि कुत्ते हमारे पीछे लगे हुए हैं लेकिन हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो जाहिर सी बात है, जब कुत्ते हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे तो हमें खुशी तो होगी कि हम इस दौड़ में आगे दौड़ते जा रहे हैं। और हमारा इमेज ख़राब करने के चक्कर में लोग बर्बाद होते चले जा रहे हैं। उनको हम बार बार समझा रहे हैं कि भाई होश के ना खुलने। और सबसे बड़ी बात कि बार बार कह रहे हैं औकात 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 में रहकर, जिस तरह मैं अपनी औकात में रहकर मुझे पता है कि मेरी औकात क्या है, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो आपके लिए भी यही बेहतर होगा कि औकात में रहकर व्लॉगिंग करें। लेकिन आपको बातें समझ में नहीं आ रही। आप अपनी सफाइयाँ देने की बजाय, जिस तरह आप अपनी वाइफ की वो सिगरेट वाली बात पे उसकी सफाइयाँ दे रहे थे, आप दूसरों के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कभी भी ना मानने वाली बातें हैं, कभी भी ना मानने वाली बातें हैं। मैंने कल आपको होश दिलाने के लिए, एक बेगैरत इंसान को होश दिलाने के लिए ये कहा था कि आपने अपने वालिदैन को टाइम से पहले दफना दिया है। तो ये बात आज आपने साबित की है इस वीडियो में, जो आपने लास्ट में अपनी वीडियो अपलोड की है ना, आपने साबित किया है कि आपने वालिदैन को नहीं दफनाया है, आपने अपने पूरे जल्ले शहर को दफना दिया है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप अपनी रही सही इज़्ज़त भी रोज़ बरोज़ गवाते जा रहे हैं। एक टके की भी आपकी इज़्ज़त नहीं रही। जल्ले शहर में अराइयों की, गाजरें बेचने वालों की एक टके की भी इज़्ज़त नहीं रही। जल्ले की 12 साल की बच्ची, गाइस आप लोग इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि 12 साल की बच्ची 16 साल की बनी हुई है समाविया, लेकिन हरकतें वो 16 साल से भी ऊपर की कर रही है। 18+ की वो हरकतें कर रही है आजकल टिकटॉक पर। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो समाविया ऑफिशियल पे जाके देख लें, उसके कारनामे, उसके करतूत जाके देखें। और ये बात करते हैं हमें, ये जल्ले के कुत्ते भौंकते हैं हम पर, बकवास करते हैं, इतनी गलीज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, यतीम से मैं मुखातिब हूँ, कि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने आपको कौन सी गालियाँ दी थी। आप मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मैंने आपको गालियाँ दी हैं। मैंने आपको कौन सी गालियाँ दी हैं? आप एक गाली तो साबित कर नहीं पाए। आप क्या मेरी असलियत लोगों को बताएंगे? गाइस आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी जो उन्होंने सारा दिन लगा के, इनके अपने ही जल्ले के जो भिखारियों ने आके हमें ख़ुद बताया, मतलब इंस्टा पे आके ख़ुद बताया हमें कि ये इस तरह का काम होने वाला है, इस तरह की वीडियो आने वाली है। हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे। लेकिन ये जो यतीम हो गया, जिसने अपने वालिदैन को टाइम से पहले दफना दिया है और अपने आप को बर्बाद करने के लिए जो निकल पड़ा है, इस यतीम ने इतनी घटिया हरकत की है। इसे बिल्कुल भी अल्लाह का खौफ इसे बिल्कुल भी नहीं है, इसे खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए, इतनी बड़ी बड़ी कसमें खाते हुए ये कह रहे थे कि मेरे पास जो है इसकी तस्वीरें हैं, और पता नहीं क्या क्या जो भी बकवास कर रहे थे, आप लोगों ने वो सुनी होगी। और फिर कस्में खा कर ही कह रहे थे कि अगर मतलब ये वीडियो के सामने आती है और मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा, अगर वो मैच नहीं हुई तो मैं जो है कसम, पता नहीं कौन कौन सी कस्में वो खा के बता रहे थे कि मैं अपना चैनल छोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ पे इनको ये कहना चाहूँगी कि आप कस्में खा रहे हैं, मैं यहाँ पे कलमा पढ़ के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कह रही हूँ कि आप वो पिक्चर जो है वो लगाएं। वो मैं हुई तो मैं ख़ुद ये चैनल डिलीट कर दूँगी, या सिर्फ आप ये साबित कर दें, क्योंकि आप पिक्चर नहीं साबित कर पाएंगे। आप मर कर भी, आप कब्र में दफन हो के भी आप मुझे गंदा साबित नहीं कर सकते। तो आप ये तो कभी भी कर नहीं सकते। आप सिर्फ ये साबित कर दें कि मैं लाहौर में रहती हूँ, ये साबित कर दें, मैं चैनल छोड़ दूँगी। लाहौर में रहती हूँ ये साबित कर दें सिर्फ आप। ये हमारी आखिरी हद थी, और उसके बाद अब आपके भी स्क्रीनशॉट लगेंगे। और मुझे आप एक बात बताएं, यतीम आप मुझे एक बात बताएं, आपने ताज़ा अभी अपने वालिदैन को ज़िंदा दफनाया है, आप मुझे ये बताएं। हम सवाल आपसे करते हैं कि पठान कौन है, उसका सोनिया से क्या ताल्लुक़ है, वो जो दूसरा बंदा है, वो जो सोनिया का नंबर दे रहा है, वो कौन बंदा है, उसका क्या ताल्लुक़ है सोनिया से। हम सवाल आपसे ये कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि सोनिया के ऊपर ऐसी कौन सी गुर्बत आई हुई है जिसकी वजह से सोनिया भीख मांग रही है पठान से, और पता नहीं किस किस बंदे से सोनिया भीख मांग रही है। तो हम ये पूछ रहे हैं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप लाहौर की गलियों में जा रहे हैं बार बार।
आप कभी मेरे हस्बैंड की बात करते हैं, कभी आप मेरी बात करते हैं, कभी आप मेरी कोई सिस्टर निकाल के ले आते हैं। आप एक वीडियो बनाकर ये क्यों नहीं बता देते कि हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है कि सोनिया किसके साथ लगी हुई है, क्या कर रही है, क्योंकि आप तो औरों के साथ लगे हुए हैं बकौल आपके। आपने खुद इस चीज़ को माना है कि हाँ मैं किसी के साथ लगा हुआ हूँ। इतने घटिया तरीन इंसान हैं आप, इतने घटिया इंसान हैं आप, इस कदर घटिया इंसान हैं आप। जवाब है नहीं आपके पास और कुत्तों की तरह भौंकने के लिए आप आ जाते हैं। 2 टके के इंसान, जल्ले में कोई तुम्हारी इज्जत रह गई है? इज्जत रह गई है कोई तुम लोगों की? जल्ले में रहने के काबिल हो तुम लोग? कभी तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे वालिदैन जो है वो ज़िंदा दफन हो चुके हैं, तुम्हारी सिर्फ एक गलती की वजह से। और ये मेरी बात आप लोग सब लोग कान खोल के सुन लें, चाहे मेरी ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे जितने भी रिएक्शन चैनल्स वाले और जल्ले वाले भी ये बात कान खोल के सुन लें कि SKT किसी के भी बाप से नहीं डरती। मैं बार बार यही कहती हूँ। और ये जो जितने भी लोग ये गंदे काम कर रहे हैं, जो मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जो पैसे मंगवा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हालांकि वो लोग ये डिज़र्व नहीं करते हैं, फिर भी ऐसे काम कर रहे हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ मैं मरते दम तक वीडियोस बनाती रहूँगी। गरीब का हक़ जो है वो इंशाल्लाह गरीबों को ही मिलेगा। इन गाजरें बेचने वाले अराइयों को कभी भी नहीं मिलेगा। एक जो अभी जितना ये खा चुके हैं ना, अभी ये इनके गले से निकालने का टाइम आ गया और निकल रहा है। गाइस, आप लोगों को, मेरे बहन भाइयों, आप लोगों को पता चल रहा है, अब इनके हलक से सारा कुछ निकल रहा है, उगल रहे हैं ये अभी सब कुछ। तरबियत की तो मैं बात कर भी किससे रही हूँ? मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं तरबियत की बात उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो मामू भांजी के रिश्ते को भी नहीं जानते। मैं तरबियत की बात उन लोगों के लिए कर रही हूँ। एक दिन पहले ये किस तरह से वीडियो बना रहे थे कि इसकी बहन ने मुझसे रब्ता किया, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं, जो स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी होगी, मैं वो दोहराना नहीं चाहती। तो उस यतीम से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि मेरी कोई बहन है या नहीं है, मैंने नहीं कुछ भी कहा। आप क्यों इस चीज़ से फिर अभी मुकर गए हैं? आप क्यों नहीं बताते? आप मतलब आपके पास तो स्क्रीनशॉट थे, अब आप इस चीज़ से पीछे क्यों हो गए? मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। हो सकता है हो, तो आप अभी स्क्रीनशॉट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखाए ना स्क्रीनशॉट, आपके पास तो स्क्रीनशॉट थे। फिर भी इस यतीम की, जो कि अभी ताज़ा यतीम हुआ है, इस यतीम की फिर भी ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है, वो आके मुझसे फिर भी सवाल करती है, और यतीम स्क्रीनशॉट दिखा, साबित कर के मेरी कोई बहन है या नहीं है, बता मुझे भी पता चले। मैंने कौन सी कोई गलत वीडियो बनाई थी तुम्हारे लिए या सोनिया के लिए या सोनिया के घर वालों के लिए? मेरा चैनल भरा पड़ा है सोनिया की तारीफ़ों से और तुम लोगों की तारीफ़ों से। और अगर शादी के बाद सोनिया ने एक्टिंग करना शुरू कर दी और उसमें मैंने रिएक्शन कर दिया कि सोनिया आजकल बहुत एक्टिंग कर रही है, अजीब तरह के मुंह बना रही है, और उसके बाद एक और वीडियो में फिर मैं उसकी तारीफ़ें कर रही थी, आप मेरे चैनल पे जाके देखें, अभी भी मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं था कि मैं मुसलसल बस उनकी बुराइयां ही कर रही थी, मुसलसल मैं उसकी तारीफ़ें भी कर रही थी। मैंने क्या गलत किया था अगर मैंने एक वीडियो में कहा था कि ये जो इसके अब्बा जी जो शकूर अंकल हैं, वो जो घर बनवा रहे हैं, इनकी किसी ने इमदाद की है तो उस पैसों से ये घर बना रहे हैं, ये कोई झूठ मैंने बोला था? ये मैंने कोई बकवास की थी? हालांकि ये लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी अच्छी खासी इनकम है। लाइबा के चैनल पर इनकी अच्छी खासी इनकम है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने क्या गलत किया था अगर मैंने ये बातें बोल दी थी? तो मैंने कौन सी कोई गलत हरकत कर दी थी? लेकिन ये यतीम, इसने इतनी दुश्मनी निकाली है सोनिया से, और सोनिया के घर वालों से इतनी दुश्मनी निकाली है कि उनको भी बर्बाद कर दिया, और अपने वालिदैन को तो इसने ज़िंदा दफना दिया। अब दूसरों पे बात करने से बेहतर ये है कि अपनी बीवी के सबूत दो कि वो पठान कौन है। कौन है वो पठान जिसके स्क्रीनशॉट मैं अभी लगा रही हूँ? वो कौन है जिस बंदे ने इसकी वाइफ को पैसे भेजे हुए हैं? वो कौन है पठान? और ये चीज़ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इंशाल्लाह जो होगा ना, वो यतीम तुम देखोगे इंशाल्लाह, क्योंकि तुमने इतने झूठ बोले हैं ना, अल्लाह की पकड़ जो है ना तुम्हें इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। तुमने इतने झूठ बोले हैं, तुम कसम खा के ये कह रहे हो कि मैं लाहौर में रहती हूँ, तुम कसम खा के ये कह रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम अल्लाह पाक की कसम खा के तुम कहते हो कि मैं लाहौर में रहती हूँ। पहले ये चीज़ें कन्फर्म तो कर लिया करो कि ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो लड़की ये वीडियोज़ शेयर कर रही है, ये वीडियोज़ बनी हुई कहाँ पे? बहुत ही सिंपल सी बात थी, अगर मतलब कमेंट्स में भी चेक कर लेते तो पता चल जाता कि मैं लाहौर में नहीं रहती, और तुम कस्में खा के कह रहे हो कि मैं लाहौर में रहती हूँ।
साबित कर दिया है तुमने कि तुम उसी ख़ानदान के हो जहाँ पे मामू भांजी का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, जहाँ पे अगर वाइफ जो है वो निकाह के ऊपर निकाह कर ले तो किसी मर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे अभी नई नई शादी हुई है, अभी 4-5 महीने ही हुए ना शादी को, जहाँ पे फिर बीवी अगर किसी और के साथ लगी हुई है तो मर्द को फ़र्क नहीं पड़ता, तुम भी उसी ख़ानदान के हो। लानत है तुम्हारे ख़ानदान पर और लानत है तुम्हारी पैदा करने वाली माँ पर और उसकी तरबियत पर। हम सोनिया की और तुम्हारी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, हमारा चैनल भरा पड़ा है और तुमने अपनी औकात दिखाई है, औकात तुमने दिखाई है और यही औकात हम तुम्हें बार बार याद दिलाते रहे हैं कि औकात में रहो, औकात में रहो, औकात में रहो। इंशाल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह का अज़ाब है, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हम हमेशा सच ही बोलते आए हैं और ये बात आपको भी पता है, तुमको भी पता है। आप कहने का अब दिल नहीं करता, हालांकि भाई कहते कहते नहीं थकती थी, लेकिन ये बात अब तुमको भी पता है कि हमारी वीडियोस में झूठ नहीं होता था, नहीं होता था झूठ हमारी वीडियोस में। हमें इसीलिए किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी भी चीज़ का, सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के किसी से नहीं डरते हैं। मेरा दिल इसी बात से मुतमईन है कि मेरी वीडियोस से किसी को तकलीफ़ होती है और वो जिस बंदे को तकलीफ़ होती है वो पूरा ख़ानदान गलत काम करता है, गलत ख़ानदान है वो। इस वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि अल्लाह पाक ने मुझे एक अच्छे काम के लिए लगाया हुआ है। मैं इन लोगों को इंशाल्लाह सबके सामने बेनकाब करके रहूँगी कि ये लोग कितने बड़े भिखारी हैं, जो यूट्यूब पे भिखारी बन के अपनी बीवियों को इन्होंने छोड़ा हुआ है भीख मांगने के लिए, औरतों को इन्होंने भांजियों तक को नहीं छोड़ा हुआ। इस कदर गलीज़ ख़ानदान है। इस ख़ानदान की असलियत जब तक पूरी दुनिया को पता नहीं चल जाती ना, तब तक मैं चुप नहीं होंगी। और अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो मैं डरने वाली नहीं हूँ। अभी मैं आपके सामने सोनिया का स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जो किसी ने इसे पैसे सेंड किए थे, वो स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रही हूँ। आके क्लियर करो अपनी वाइफ को, जिस तरह सिगरेट पीते हुए उसको क्लियर किया था कि ये मेरी बीवी नशेई नहीं है, इसी तरह आके क्लियर करो और फिर मज़ीद अपने ख़ानदान को बर्बाद करो। इंशाल्लाह तुम लोग, वैसे ही तुम लोगों का ज़वाल आने वाला है, क्योंकि तुम लोग कसमें खा के और झूठ बोलते हो। अभी आकर बताओ कि तुम्हारी बीवी ने किसी से भी पैसे नहीं लिए हैं, बिल्कुल उसी तरह क्लियर करना जिस तरह सिगरेट वाली बात थी और बर्बाद करके चले गए हो ना, अपनी बीवी के सारे ख़ानदान को बर्बाद करके चले गए हो, बिल्कुल उसी तरह अभी आके मज़ीद बर्बाद करो और क्लियर करो। तो बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, सारी ज़िंदगी क्लियर अपने आप को अब नहीं कर सकते, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।